शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निबंध महात्मा जी। वाचक निर्मल मिश्र। महात्मा जी आज सरकारी जेल में हैं। भारतवासियों के लिए यह समाचार कैसा और क्या है, यह केवल भारतवासी ही जानता है। तो भी सारा देश स्तब्ध हो रहा। देशव्यापी कड़ी हड़ताल नहीं हुई। शोक से उन्मत्त नर नारियों के समूह सड़कों पर, रास्तों में नहीं निकल पड़े। लाखों करोड़ों सभा समितियों में हृदय की गहरी व्यथा निवेदन करने कोई नहीं आया। जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। जैसा कल था आज भी सब ठीक वैसा ही है। कहीं रत्ती भर भी उलट पलट नहीं हुआ। इस तरह समुद्र तट से हिमाचल तक सब चुप हैं। किंतु प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा असंभव कांड किस तरह संभव हुआ? नीचाशय एंग्लो इंडियन अखबार, जो जिसके मुंह में आता है कहते हैं, किंतु हर रोज की तरह उस मिथ्या का खंडन करने को कोई उद्यत नहीं हुआ। जान पड़ता है जैसे उनके भाराक्रांत हृदय की गंभीरतम वेदना आज तर्क वितर्क से दूर है। जाने के पहले महात्मा जी अनुरोध कर गए हैं कि उनके लिए कहीं कोई हड़ताल, किसी तरह की प्रतिवाद सभा, किसी प्रकार की चंचलता या लेश मात्र क्षोभ न किया जाए। आज्ञा अत्यंत कठिन है, किंतु तो भी सारे देश ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य कर लिया है। यह कंठरोध, यह निःशब्द संयम, अपने को दबाकर रखने की यह कठिन परीक्षा कितना बड़ा दुस्साध्य काम है, इस बात को यह अच्छी तरह से ही जानते थे। तो भी इस आज्ञा का प्रचार कर जाने में उन्हें तनिक भी अटक नहीं हुई। और एक दिन, जिस दिन उन्होंने विपदग्रस्त, दरिद्र, सताए गए और वंचित प्रजा वर्ग का परम दुख राजा की आंखों के आगे उपस्थित करने के लिए युवराज की अभ्यर्थना और स्वागत का निषेध कर दिया था, उस अर्थहीन निरानंद उत्सव के अभिनय से सब तरह अलग रहने के लिए प्रत्येक भारतवासी को उपदेश दिया था, उस दिन भी उन्हें कोई अटक नहीं हुई। यह उनसे छिपा नहीं था कि इसके परिणाम स्वरूप राजरोष की आग कहां और कितनी दूर तक फैलेगी, किंतु कोई आशंका, कोई प्रलोभन उनके इरादे को बदल नहीं सका। इसको उपलक्ष्य करके देश के ऊपर से कितने आंधी तूफान, कितने वज्रपात, कितना ही दुख गुजर गया, किंतु उन्होंने जिसे सत्य और कर्तव्य ठीक किया था। युवराज के आगमनोत्सव के संबंध में आखिरी दिन तक उन्होंने अपना वह आदेश नहीं लौटाया। उसके बाद अकस्मात एक दिन चौरी चौरा में भयानक दुर्घटना घटित हो गई। निरुपद्रव होने के संबंध में देशवासियों के प्रति उनका यह विश्वास हिल गया। तब यह बात सारी दुनिया के आगे निष्कपट भाव से मुक्त कंठ होकर प्रकट करने में उन्हें लेश मात्र दुविधा नहीं हुई। अपनी भूल और त्रुटि बारंबार स्वीकार करके विरुद्ध राजशक्ति के साथ शीघ्र होने वाले सुतीव्र संघर्ष की सब प्रकार की संभावना को उन्होंने अपने हाथ से रोक दिया। रत्ती भर भी वह नहीं हिचके। सिंध से आसाम और हिमालय से दक्षिण के शेष प्रांत तक सभी असहयोगवादियों का मुख हताशा और निष्फल क्रोध से स्याह हो उठा और फौरन ही दिल्ली की अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उनके सिर पर से गुप्त और प्रकट लांछना की जैसे एक आंधी निकल गई, किंतु वह उन्हें विचलित नहीं कर सकी। एक दिन जो उन्होंने विनय के साथ अत्यंत संक्षेप में कहा था, आई हैव लॉस्ट ऑल फियर ऑफ मैन, अर्थात जगदीश्वर के सिवा मनुष्य को मैं नहीं डरता, इस सत्य को केवल प्रतिकूल राजशक्ति के आगे ही नहीं,
एकांत अनुकूल सहयोगियों और भक्त अनुचरों के आगे भी प्रमाणित कर दिया। राजपुरुषों और राजशक्ति के अनाचार और अत्याचार की तीव्र आलोचना इस देश में निडर होकर और भी अनेक लोग कर गए हैं, और उसके दंड का भोग भी उन लोगों के भाग्य में कुछ हल्का नहीं हुआ है। तथापि उन लोगों को निर्भयता की परीक्षा केवल इसी तरफ से देनी पड़ी थी, किंतु इससे भी बड़ी और कठिन जो एक परीक्षा थी, अनुरक्त भक्तजनों की अश्रद्धा, अभक्ति और व्यंग विद्रूप का दंड। इस बात को लोग एक प्रकार से भूल गए थे। जाने से पहले देश के आगे इस परीक्षा को ही पास होकर उन्हें जाना पड़ा। अत्यंत स्पष्ट करके दिखा जाना पड़ा कि मान संभ्रम, मर्यादा, यश, यहाँ तक कि जन्मभूमि के ऊपर भी सत्य को स्थापित कर पाए बिना ऐसा कर पाना असंभव है। किंतु इतनी बड़ी शांत शक्ति और शुद्ध सत्यनिष्ठा की मर्यादा को धर्महीन उद्दंड राजशक्ति नहीं समझ सकी। उसने उन्हें लांछन लगाया, लांछित किया। महात्मा जी को उस दिन रात में गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों से यह संभावना अफवाहों में तैर रही थी, अतएव यह गिरफ्तारी आकस्मिक भी नहीं है, आश्चर्य की बात भी नहीं है। जेल की सजा होना अनिवार्य है, इसमें भी विस्मय की बात कुछ नहीं है, लेकिन सोचने की बात अवश्य है। चिंता व्यक्तिगत भाव से उनके अपने लिए नहीं है, यह चिंता समष्टिगत भाव से सारे देश के लिए है। जो अनन्य भाव से सत्यनिष्ठ है, जो मन वाणी काया से हिंसा को छोड़े हुए है, स्वार्थ के नाम से जिनका कहीं भी कुछ भी नहीं है, आर्तों के लिए, पीड़ितों के लिए जो सन्यासी हैं, इस अभागे देश में ऐसा कानून भी है जिसके अपराध से इस आदमी को भी आज जेल जाना पड़ा। देश के कल्याण में ही राजलक्ष्मी का कल्याण है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। शासन तंत्र का यह मूल तत्व आज इस देश में सत्य है कि नहीं, यहाँ देश के हित के लिए ही राज्य की परिचालना होती है कि नहीं, प्रजा का भला होने से ही राजा का भला होता है या नहीं, यह आंखें खोलकर आज देखना होगा। अपने को धोखा देकर नहीं, पराये ऊपर मोह का विस्तार करके नहीं, हिंसा और चिढ़ का निष्फल अग्निकांड करके नहीं, जेल में बंद महात्मा जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करके, उन्हीं की तरह शुद्ध और एकाग्र होकर और उन्हीं की तरह लोभ, मोह और भय को सब ओर से जीतकर, निरर्थक जेल जाकर नहीं, जेल में बंद होने का अधिकार प्राप्त करके। शायद यह अच्छा ही हुआ है, शासन यंत्र के नागपाश में आज वह बंधे हुए हैं। वह जिसे बहुत चाह रहे थे, उस विश्राम की बात को न हो मैंने छोड़ ही दिया, किंतु जब आज देश का भार देश के माथे आ पड़ा है, तब एक बात जिसे वह बार बार कह गए हैं कि कभी किसी के भी हाथ से दान की तरह स्वाधीनता नहीं ली जाती, लेने पर भी वह नहीं टिकती, उसे हृदय के रक्त से प्राप्त करना होता है। उसे पूरा करने का, उनकी अनुपस्थिति में अपने को सार्थक करने का यह परम सुयोग शायद आज सब प्रकार से हमें नसीब हुआ है। जो लोग बाहर रह गए हैं वे बिल्कुल ही साधारण मनुष्य हैं, किंतु जान पड़ता है असाधारणता का परम गौरव आज उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है। और भी एक परम सत्य वह स्पष्ट कर गए हैं, कोई देश जब स्वाधीन, स्वस्थ और स्वाभाविक अवस्था में रहता है, तब देशात्म बोध की समस्या भी खूब जटिल नहीं होती और स्वदेश प्रेम की परीक्षा भी एकदम अत्यंत कड़े रूप में नहीं देनी होती। तब उस देश के नेतृत्व के योग्य लोगों को बड़े यत्न से छांटे बिना भी शायद काम चल जाता है। किंतु वह देश यदि कभी पीड़ित, रोगी और मरणासन्न हो उठे, तब इस ढीले ढाले कर्तव्य का फिर अवकाश नहीं रहता। तब जो लोग इस दुर्दिन को पार कर ले जाने का भार ग्रहण करते हैं,
उनको सब देशों की सारी आंखों के सामने परार्थपरता की अग्नि परीक्षा देनी होती है। बातों से नहीं, कामों से, चालाकी के मार पेच से नहीं, सरल सीधे रास्ते से, स्वार्थ का बोझा लाद कर नहीं, सब चिंता, सारा उद्वेग, संपूर्ण स्वार्थ जन्मभूमि के चरणों में पूर्ण रूप से बलि देकर। इससे अन्यथा विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे इस परम सत्य को भूलने से अब किसी तरह काम न चलेगा। इसी परीक्षा को देने जाकर आज सैकड़ों हजारों भारतवासी राजा के जेल खाने में बंद हैं और इसीलिए कारागार को स्वराज आश्रम नाम देकर उन्होंने आनंद से राजदंड को शिरोधार्य कर लिया है। आज प्रजा के कल्याण के साथ राजशक्ति का कठिन विरोध ठन गया है। यह संघर्ष कब समाप्त होगा, यह केवल जगदीश्वर ही जानते हैं। किंतु राजा और प्रजा में यह संघर्ष की आग प्रज्वलित करने के जो सर्वप्रधान पुरोहित हैं, वह यद्यपि आज कारागार में बंद हैं, तथापि इस विरोध का मूल तथ्य फिर एक बार नए सिरे से देखने का समय आ गया है। संशय और अविश्वास ही सारे सद्भाव, सकल बंधन, सारे कल्याण को पल पल में क्षय करता रहा है। शासन तंत्र ने यह कहा, प्रजावर्ग इसका जवाब देता है, ना, यह बात नहीं है, तुम मिथ्या कहते हो। राजशक्ति कहती है, तुमको यह देंगे, इतने दिन में देंगे। प्रजाशक्ति आंख उठाकर सिर हिलाकर कहती है, तुम हमको किसी दिन कुछ न दोगे, कोरी वंचना करते हो। यह तुमसे किसने कहा? किसने कहा? हमारी सब अस्थि मज्जा, हमारी सारी प्राण शक्ति, हमारा धर्म, हमारा मनुष्यत्व, हमारे पेट की सब नाड़ी नसें तक ऊंचे स्वर से चिल्लाकर केवल यही बात बराबर लगातार कहने की चेष्टा कर रही हैं, किंतु सुनता कौन है? चिरकाल से तुम सुनने का ढोंग करते रहे हो, किंतु सुना नहीं। आज भी केवल वही पुराना अभिनय फिर एक बार नए सिरे से कर रहे हो। तुमको सुनाने की व्यर्थ चेष्टा में दुनिया के सामने हम बेहद लज्जित और हीन बने हैं। अब हम में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तुम्हारे आगे नालिश नहीं करेंगे, केवल और एक बार अपनी वेदना की कहानी देश के लोगों के आगे एक एक करके व्यक्त करेंगे। भूतपूर्व भारत सचिव मांटेगू साहब जब उस दफा भारतवर्ष में आए थे, तब इस बंगाल ही के एक विश्वविख्यात बंगाली ने उनको एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी थी और उसका एक लंबा चौड़ा उत्तर भी पाया था, किंतु आदि से अंत तक अच्छी अच्छी निस्सार बातों के बोझ से भरी उस भारी चिट्ठी की चालबाजी के सिवा और कुछ भी मुझे याद नहीं है, और जान पड़ता है ऐसी बातें याद भी नहीं रहती। किंतु इस पक्ष का स्थूल वक्तव्य मुझे खूब याद है। इन्होंने बार बार करके और विशद करके यह विश्वास अविश्वास की बहस ही 4 सफ़े की चिट्ठी में भरकर साहब को समझाना चाहा था कि विश्वास किए बिना विश्वास नहीं प्राप्त होता। जैसे इतनी बड़ी नूतन तत्व की बात इस भारत भूमि को छोड़कर विदेशी साहब के लिए और कहीं सुनने की संभावना ही न थी। अथच मुझे विश्वास है कि साहब की अवस्था कम होने पर भी यह तत्व उन्होंने पहले पहल नहीं सुना और पहली जानकारी भी लेकर वे नहीं गए। इसी से साहब को केवल ऐसी सब बातें और भाषा लिखनी पड़ी थी जो कि चिट्ठी के सफ़े भर देती है, किंतु अर्थ कुछ नहीं रखती। किंतु यह बात क्या वास्तव में सत्य है? जगत में क्या कहीं इसका व्यतिक्रम देख नहीं पड़ता? गवर्नमेंट हमको धन देकर विश्वास नहीं करती, पलटन देकर विश्वास नहीं करती, पुलिस देकर विश्वास नहीं करती। यह ऐसा सत्य है जिसके विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु केवल इसीलिए क्या हम विश्वास नहीं करेंगे और इसी युक्ति के जोर से देश के सब प्रकार के राजकाज के साथ असहयोग किए बैठे रहेंगे? मालूम नहीं गवर्नमेंट इसकी क्या क्या कैफियत देती रहती है। बहुत संभव है कुछ भी नहीं देती, और अगर देती भी है तो शायद वही मांटेगू साहब की तरह ही देती है।
जिसमें बहुत से अच्छे शब्द रहते हैं किंतु अर्थ नहीं रहता। किंतु अगर वे अपनी ऑफिशियल बोली छोड़कर स्पष्ट करके कहते हैं कि तुमको ये सब चीजें देकर हम विश्वास नहीं करते, यह बिल्कुल सच है, लेकिन यह केवल तुम्हारी ही भलाई के लिए, तो हम रुष्ट होकर जवाब देते हैं कि यह कैसी बात है? विश्वास क्या कभी एक तरफा होता है? तुम न विश्वास करोगे तो हम ही कैसे विश्वास करेंगे? दूसरी ओर से यदि प्रत्युत्तर आता कि वह वस्तु देश, काल और पात्र के भेद से एक तरफा होना असंभव भी नहीं है, अस्वाभाविक भी नहीं है, तो सिर्फ गले के जोर से विजयी नहीं हुआ जा सकता। और प्रतिप्रपक्ष यदि एक साधारण उदाहरण की तरह कहता कि पीड़ित रुग्ण व्यक्ति जब ऑपरेशन के समय आंखें मूंद कर डॉक्टर के हाथ में आत्मसमर्पण करता है, तब विश्वास एक तरफा ही होता है। पीड़ित के विश्वास के अनुरूप जमानत डॉक्टर से कोई नहीं तलब करता और तलब करने पर भी वह नहीं मिलती। चिकित्सक की अभिज्ञता, पारदर्शिता, उसकी साधु सत इच्छा ही एकमात्र जमानत है और वह संपूर्ण रूप से उसके अपने हाथ में है। वह दूसरे को नहीं दी जा सकती। रोगी को अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही प्राण बचाने के लिए डॉक्टर का विश्वास करना होता है। इस पक्ष से भी इसका प्रत्युत्तर हो सकता है कि यह उदाहरण में ही चलता है, वास्तव में नहीं चलता। कारण बिना संकोच के आत्मसमर्पण करने की भी जमानत है, किंतु वह कहीं बड़ी है और उसे चिकित्सक के हृदय में बैठकर स्वयं भगवान लेते हैं। उनके लेने का दिन जब आता है तब न चकमा चलता है न बहस चलती है। इसी से जान पड़ता है सब छोड़कर महात्मा जी ने राजशक्ति के हृदय पर ही जोर दिया था। मारकाट, खून खराबा, अस्त्र शस्त्र अथवा बाहुबल की ओर ही वह नहीं गए। उनका सारा आवेदन निवेदन, अभियोग अनियोग इसी आत्मा के निकट है। राजशक्ति में हृदय या आत्मा का कोई झंझट नहीं भी रह सकता है, किंतु इस शक्ति का संचालन जो करते हैं उन लोगों ने भी छुटकारा नहीं पाया। और सहानुभूति ही जब जीव के सब सुख दुख, सब ज्ञान, सब कर्मों का आधार है, तब इसी को जगाने के लिए महात्मा जी ने प्राणपण किया था। आज स्वार्थ और अनाचार से यह सहानुभूति चाहे जितनी मलिन, चाहे जितनी ढकी हुई क्यों न हो, एक दिन इसे वह निर्मल और मुक्त कर सकेंगे। यह उनका अटल विश्वास क्षण भर के लिए भी ढीला नहीं हुआ। लोभ और मोह से स्वार्थ को, क्रोध और विद्वेष से हिंसा को निवृत्त या बंद नहीं किया जा सकता। इस बात को महात्मा जी जानते थे। इसी से दुख देकर नहीं, दुख सहकर, वध करके नहीं, अकुंठित चित्त से अपनी बलि देने के लिए ही वह इस धर्म युद्ध में उतरे थे। यही थी उनकी तपस्या। इसी को उन्होंने वीर का धर्म कहकर निष्कपट भाव से इसका प्रचार किया था। सारे पृथ्वी मंडल में यह जो उद्धत अविचार की चक्की में मनुष्य दिन रात पिसकर मर रहा है, इसका एकमात्र हल गोली गोले, बंदूक बारूद और तोप में नहीं है केवल मनुष्य की प्रीति में, इसकी आत्मा की उपलब्धि में। इस परम सत्य पर वह संपूर्ण हृदय से विश्वास रखते थे। इसी से अहिंसा व्रत को केवल क्षण भर का उपाय मानकर नहीं, चिर जीवन का एकमात्र धर्म समझकर उन्होंने ग्रहण किया था। और इसीलिए उन्होंने इस भारतीय आंदोलन को राजनीतिक न कहकर आध्यात्मिक कहकर समझाने की चेष्टा में दिन पर दिन प्राणांत परिश्रम किया था। विपक्ष ने हंसी उड़ाई, अपने पक्ष ने अविश्वास किया, पर दोनों में से कोई उन्हें विभ्रांत न कर सका। अंग्रेजों की राजशक्ति के प्रति महात्मा जी का विश्वास जाता रहा है, किंतु मनुष्य अंग्रेजों की आत्मोपलब्धि के प्रति आज भी उनका विश्वास वैसे ही स्थिर और अटल बना हुआ है। किंतु इस अचंचल निष्कंप दीप शिखा की महिमा समझ पाना बहुतों के लिए दुस्साध्य है। इसी से उस दिन श्रीयुत विपिन बाबू ने जब महात्मा जी का यह कथन, "I would decline to gain India's freedom
at the cost of non-violence, meaning that India will never gain her freedom without non-violence. अर्थात अहिंसा की कीमत पर मैं भारत की स्वाधीनता लेना स्वीकार न करूंगा। मतलब यह है कि भारत बिना अहिंसा के अपनी स्वाधीनता नहीं ग्रहण करेगा। उद्धृत करके यह समझाना चाहा था कि महात्मा जी का लक्ष्य सत्याग्रह है। भारत की स्वाधीनता या स्वराज का लाभ इस लक्ष्य का एक अंग हो सकता है, किंतु मूल लक्ष्य नहीं है। तब वह भी इस दीप शिखा के रूप को हृदयंगम नहीं कर सके थे। दूसरे की संपूर्ण स्वाधीनता के ऊपर हस्तक्षेप न करके मनुष्य की पूर्ण स्वाधीनता कितनी बड़ी सत्य वस्तु है और इसके प्रति द्विधाहीन आग्रह भी कितनी बड़ी स्वराज की साधना है, इसकी उपलब्धि वह भी नहीं कर सके। सत्य के अंग प्रत्यंग जड़ और शाखा आदि नहीं है। सत्य संपूर्ण वस्तु है और सत्य ही सत्य का शेष है, और इस चाहने के भीतर ही मानव जाति के सब प्रकार के और सर्वोत्तम लक्ष्य की परिणति विद्यमान है। देश की स्वाधीनता या स्वराज उन्होंने सत्य के भीतर से ही चाहा है, मार काट करके लेना नहीं चाहा। इस तरह चाहा है जिससे वह आप भी धन्य हो जाए। उसके क्षुब्ध चित्त का कृपण का दिया धन नहीं, उसके दाता के प्रसन्न हृदय का सार्थकता का दान चाहा है। ऐसा छीना झपटी का देना लेना तो संसार में बहुत हो गया है, किंतु वह स्थायी नहीं हो सका। दुख, कष्ट, वेदना का भार केवल बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं भी तो एक तिल भर भी कम नहीं हुआ। इसी से वह आज उन सब पुराने परिचित और क्षणस्थायी असत्य के मार्गों से विमुख होकर सत्याग्रही हुए थे। प्रण किया था कि मानव आत्मा के सर्वश्रेष्ठ दान के सिवा और कुछ भी वह हाथ फैलाकर नहीं ग्रहण करेंगे। संपूर्ण अंतःकरण से स्वाधीनता और स्वराज्य की कामना करके वह जब अंग्रेजी राज्य के सब प्रकार के संसर्ग को त्याग करने के लिए राजी नहीं हुए थे, तब उन्हें बहुत सी कड़वी बातें और गालियां सुननी पड़ी थी। बहुत सी कटुक्तियों के बीच एक तर्क यह था कि अंग्रेजी राज्य के साथ हम लोगों का चिर दिन के लिए अविच्छिन्न बंधन किसी तरह सत्य नहीं हो सकता, और निरुपद्रव शांति के लिए ही इतना व्याकुल होने की क्या जरूरत है। जब पराधीनता पाप है और पराई स्वाधीनता को छीनने वाला भी जब इतना बड़ा पापी है, तब चाहे जिस तरह हो, इससे मुक्त होना ही धर्म है। अंग्रेजों ने यहां निरुपद्रव मार्ग से राज्य नहीं स्थापित किया और उसके लिए रक्तपात करने में भी संकोच नहीं हुआ। तब केवल हम लोगों को ही निरुपद्रवपंथी रहना होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम काहे के लिए ग्रहण करें? किंतु महात्मा जी ने इधर कान नहीं दिया। वह जानते थे कि युक्ति सत्य नहीं है, इसके भीतर एक भारी भूल छिपी हुई है। वास्तव में यह बात किसी तरह सत्य नहीं है कि जगत में जो कुछ एक दिन अन्याय की राह से, अधर्म के मार्ग से स्थापित हो गया है, उसे आज मिटाना या ध्वंस करना ही न्याय है। चाहे जिस तरह हो, उसे दूर करना ही आज धर्म है। एक दिन जिस अंग्रेजी राज्य को प्रतिहत करना ही देश का सर्वश्रेष्ठ धर्म था, उसे उस दिन हम नहीं रोक सके। इसलिए आज चाहे जिस उपाय या मार्ग से उसे नष्ट करना ही देश का एकमात्र धर्म है। यह बात किसी तरह जोर करके नहीं कही जा सकती। अवांछित जारज संतान अधर्म की राह से ही जन्म लेती है, अतएव उसकी हत्या करके ही धर्महीनता का प्रायश्चित हो सकता है। ऐसा कहना सत्य नहीं है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निबंध महात्मा जी। वाचक
निर्मल मिश्र।